आनंद सुपर 20 क्लासेज में सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए आज हम समांतर श्रेणी का 8वां पार्ट लेकर चलते हैं, जो कि बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों का एक आध दो वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैथ के बाद हम तुरंत साइंस लेकर आएंगे आप लोगों के बीच। रासायनिक समीकरण, रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर जैसे ही समांतर श्रेणी खत्म होता है उसके बाद हम साइंस से स्टार्ट कर देंगे। आइए हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारा है देखते हैं। देखिए दिया है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। यहां पर आप लोग के बना लीजिए के, यहां पर के कितने पद लेने चाहिए। आगे देखिए योगफल हमको दे दिया है, जो एन का मान कितना दिया है 636 दे दिया है। आपसे किसका मान पूछा है, एन का मान पूछ रखा है। कितने पद आपको लेना है। ए का मान आपको यहां से प्राप्त हो जाएगा 9 और डी का मान हमको कहां से प्राप्त हो जाएगा, मतलब कि a2 - a1 कर देंगे। 17 में से हम 9 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 17 में से 9 को घटा देंगे, हमको 8 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम फार्मूला लगाएंगे कौन सा, एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a + n-1 इंटू डी। यह फार्मूला हम लगा देंगे। और आप लोग देखिए जो योगफल दिया है 636 कितना है, 636 बराबर n/2 कोष्टक में 2 गुणे a का मान कितना है 9 + n-1 इंटू डी का मान कितना है 8 है। देखिए हम यहां से 636 बराबर n/2 कोष्टक में 9 दूना 18 प्लस ये कितना हो जाएगा 8n-8। ठीक है, अब हम इस 2 का गुणा इधर कर देंगे। ये हो जाएगा 6 दूना 12, 2 3 6 1 7 और 6 दूना 12, 1272 हो गया। और अगर इसको हम लिखें तो 18 में से 8 जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 10 + 8 n। और ये ध्यान दीजिए ए कोष्टक में और एक n आपका बाहर भी है। समझ में आया नहीं। अब इस n का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 1272 बराबर 10n + 8n²। अगर हम 2 से दोनों पक्षों में भाग दे दें तो यह जो समीकरण है आपका और छोटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 6 और 2 3 6 और 2 6 12, 636 और इधर हो जाएगा आपका 5n और इधर 4n²। अब आप क्या करेंगे, इसको इधर लेकर जाएंगे, हमको प्राप्त हो जाएगा द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो हमको द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा ये हो जाएगा 4n² + 5n - 636 बराबर 0। देखिए आप इस चाहे बीच वाले को ऐसे 2 भागों में तोड़िए जो कि इसके गुणनफल के बराबर हो जाए, या तो फिर आपको एक फार्मूला हम बताए हैं कौन सा, श्रीधराचार्य, जिसको हम द्विघाती सूत्र के नाम से भी जानते हैं। द्विघाती सूत्र आप लोगों को बताया गया है कि x बराबर क्या होता है -b ± रूट में b² - 4ac/2a। ठीक है, ये जो द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ है यहाँ पर a b c का जो मान है वो अलग है। ठीक है, यहाँ पर a आपका प्रथम पद था और यहाँ पर a आपका इस द्विघात समीकरण के x² का गुणांक है। तो अब देखिए अगर इस समीकरण से देखिए तो हमको a का मान 4, b का मान 5 और c का मान -636। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ से हम प्राप्त करते हैं पदों की संख्या, या तो फिर x की जगह पर आप n ही रखिए क्योंकि इस द्विघात समीकरण में आपको n दिया हुआ है। तो हम यहाँ से n का मान प्राप्त करेंगे, न कि x का। देखिए b की जगह पर हम क्या रखेंगे 5 रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा
5 और प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ठीक है। और माइनस कितना है 4, a का मान 4 और c का मान 636, क्या रखेंगे माइनस 636, तो गुणे माइनस 636 बटा 2 गुणे a का मान कितना है 4। अब इसको देखिए हम हल करते हैं, -5 प्लस माइनस, अगर हम यहाँ पर 25 और -4 चौका 16, ठीक है, माइनस में आएगा और माइनस 636 में गुणा करेंगे, तो 16 का गुणा हम किस में करेंगे 636 में करेंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा, कितना 10,176। आप ये ध्यान दीजिए कि माइनस यह है, माइनस इधर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और जो नीचे प्राप्त होगा ये कितना है 2 चौका 8, ठीक है। अब देखिए आप 10,176 में 25 को जोड़िए, कितना प्राप्त हो जाएगा, देखिए अगर इसको हम आगे हल करें तो -5 प्लस माइनस रूट में 10,201 और बटा 8। अब देखिए 10,201 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे, आप लोग इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो इसका कुछ वर्गमूल आप लोग थोड़ा सा निकाल कर बताइए कितना आया है। तो जो यहाँ से हमारा n बराबर हमको प्राप्त होगा -5 प्लस माइनस 10,201 का वर्गमूल आप लोग निकालेंगे तो आएगा 101, आप लोग वर्गमूल निकाल कर देख लीजिएगा और बटा हम कर देंगे 8। अगर हम यहाँ से n बराबर एक बार हम ले लें कितना प्लस ले लें यहाँ बीच में और एक बार क्या लेंगे माइनस लेंगे, तो हम एक बार प्लस लेकर चल रहे हैं तो n बराबर हो जाएगा -5 और प्लस 101 बटा 8। तो अगर हम यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 96, ठीक है। n बराबर आपका हो जाएगा 96 बटा 8, यहाँ पर 8 एकम 8, 8 दूना 16, ये आपका हो जाएगा कैंसिल आउट, n का मान आपका कितना आ गया 12। और एक बार अगर आप माइनस लेकर हल करेंगे तो माइनस अगर आप लेकर के अगर हल कर रहे हैं तो अब आप देखिए कितना आ रहा है, तो आपको n बराबर प्राप्त होगा -5 माइनस 101 बटा 8, तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा -106 बटा 8। तो अगर आप इसको काटेंगे तो 8 एकम 8, ये आपका भिन्नात्मक रूप में आएगा, ये 6 है 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 दशमलव आपका 8 दूना 16, ये आएगा आपका माइनस में और आपका रहा है दशमलव में। तो आप जानते हैं जो n का मान अगर आपको दशमलव में या तो फिर माइनस में आएगा वो आपका क्या होता है मान्य नहीं होता है, क्योंकि जो पदों की संख्या है वो आपका पूर्णांक होता है, ठीक है, पूर्ण संख्या होता है, पदों की संख्या क्या होता है पूर्ण संख्या होता है। और इसको हम ले लेंगे, n का मान हमारा यह है 12, क्योंकि हमारा यह धनात्मक है। तो कितने पद लेने चाहिए हमको कि योगफल 636 प्राप्त हो जाए, तो पदों की संख्या हमको 12 लेनी चाहिए ना। तो आइए आप लोग नोट कर लिए होंगे शायद, इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, फिर आते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है, देखिए क्या दिया है, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात करना है आपको। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो पहले हमको प्रश्न में दिया है हम उसको क्या करेंगे पहले नोट कर लेंगे, तब वहां से हमको क्वेश्चन समझ में आता है कि क्वेश्चन में हमको कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। देखिए प्रथम पद यानी a बराबर आपको कितना दिया हुआ है 5, और अंतिम पद यानी an का मान कितना दिया है 45, और योगफल जो दिया है SN बराबर कितना दिया है 400। तो आपको पदों की संख्या यानी n का मान पूछ रखा है
और आपको सर्वांतर यानी डी का मान पूछ रखा है। समझ में आ गई नहीं? तो आइए पहले हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। एक तो हम एस एन बराबर फार्मूला लगाएंगे n/2 कोष्टक में 2a, an हमको दे रखा है ना, तो हम an वाला फार्मूला लगाएंगे, a प्लस an, ये वाला फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। तो देखिए एस एन हमको दे रखा है कितना 400 बटा n/2, और यहां से हमको प्रथम पद दे रखा है कितना 5, और an का मान कितना दिया है 45। अब हम क्या करेंगे, 4 दूना कितना हो जाएगा 800, या तो फिर इसको हम जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, 2 कॉमन लेकर भी कर सकते हैं। तो देखिए 400 बराबर n/2 और गुणे ये जुड़कर कितना हो जाएगा 50, तो 2 से काटेंगे हो जाएगा कितना 25। तो n बराबर हमारा हो जाएगा 400 बटा 25। ठीक है, तो अगर इसको हम काटेंगे तो 25 चौका 100 होता है, इसको हम 4 गुणे अगर 100 लिख दें तो काटने में आसानी हो जाएगा हमारा, खूब आराम से हम इसको काट सकते हैं। 25 से कम 25 चौका 100 और 4 चौका 16, यानी जो पदों की संख्या है हमारा वो कितना है 16 है। और उसके बाद हमसे सर्वांतर पूछ रखा है, तो सर्वांतर के लिए हम फार्मूला लगा देंगे क्या, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान हमको दे रखा है कितना 45 बराबर a का मान कितना दे रखा है 5 प्लस n-1 यानी कि 16 माइनस 1 और गुणे डी। यहां से आप लोग प्राप्त कर लेंगे डी का मान, 5 इधर आएगा हो जाएगा कितना 40 बराबर हो जाएगा 15 डी। डी बराबर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 40 बटा 15। ठीक है, आप लोग इसको काट कर और छोटा कर सकते हैं, 5 8 40 और 5 3 15। डी का जो मान हमको प्राप्त हुआ 8/3 प्राप्त हुआ है। आप लोग क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद आते हैं हम अगले प्रश्न पर। आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए हमारा दिया हुआ है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यदि सर्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं, इनका योग क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रथम पद यानी क्या दिया है ए, कितना दिया है 17, और आपको अंतिम पद an कितना दे रखा है 350 दे रखा है। यदि सर्वांतर यानी जो डी है वो कितना है 9 है, तो इसमें कितने पद हैं, पदों की संख्या आपसे पूछ रखा है और योगफल भी आपसे पूछा है। तो आपसे n पूछ दिया और सर्वांतर और योगफल यानी SN आपसे SN पूछ दिया, वो कितना होगा। तो आपके पास फार्मूला अप्लाई करने के लिए केवल 2 फार्मूले हैं, हम उन्हीं दोनों फार्मूलों का यूज करके इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए पहले हम an बराबर क्या लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी लगाएंगे। an का मान हमको कितना दे रखा है 350 दिया है, और a का मान दिया है 17, और n-1 और d का मान कितना दिया है हमको 9 दिया है। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्लस है, इस 17 को आप इधर लेकर आइए, घट जाएगा तो 350 माइनस 17, ठीक है, और बराबर ये कितना हो जाएगा 9 n-9, इसमें से घटाएंगे आपका हो जाएगा 333 बराबर 9 n-9। इस 9 को हम इधर लेकर आएंगे, ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 340 और 2 42, यानी 342 बराबर 9 n। अगर n का मान हम यहाँ से निकालें तो 342 बटा 9, ठीक है, तो 9 त्रिक 27 और 7 कितना हो जाएगा 72, 9 अट्ठे 72, यानी कि जो आपका n का मान प्राप्त हुआ वो हो गया 38। और आपसे क्या पूछा है, इनका योगफल।
तो देखिए योगफल का फार्मूला आप लोग लगाएंगे, Sn बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस an। इस क्वेश्चन को आप लोग लगा करके खूब आसानी से मान ज्ञात कर सकते हैं। Sn यानी पदों का योगफल, जो n का मान दिया है 38, तो यस 38 बराबर 38/2 कोष्टक में a का मान 17 दिया हुआ है प्लस an का मान 350 दिया हुआ है। केवल पूरे चैप्टर में 2 फार्मूला आप लोगों को अप्लाई करना है। पहला फार्मूला तो यह है और दूसरा फार्मूला यह है, ठीक है। केवल यही 2 फार्मूला आप इस चैप्टर में यूज करके पूरे चैप्टर को लगा सकते हैं। तो देखिए आगे हम चलते हैं। यस 38 बराबर आपको अगर 38 में 2 से भाग देंगे हो जाएगा आपका 19 कोष्टक में 17 में अगर 350 जोड़ दें तो हो जाएगा 60, 367 ना, ये हो जाएगा 367, 367। अगर हम 19 का गुणा करते हैं तो यस 38 बराबर हो जाएगा 19 गुणे 367। एक गुणा आप लोग करके बताइए कितना रहा है, 6973। आप लोग मल्टीप्लाई करिए, देखिए आएगा जो 38 पदों का योगफल प्राप्त होगा 6973 प्राप्त होगा। आप लोग क्वेश्चन को नोट करिए, इसके बाद आते हैं हम बैक टू बैक अगले क्वेश्चन पर। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें डी 7 है और 22वां पद कितना है 149 है। पदों की संख्या कुल कितना है 22 ही है। तो n का मान तो आपको दे दिया है कितना 22, ठीक है। डी का मान आपको कितना दे दिया है 7 दे रखा है और 22वां पद जो अंतिम पद यानी दे दिया है वो कितना है 149 है। तो 22 पदों का आपको क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें ये सब दिया हुआ है। तो देखिए पहले तो हम ज्ञात करेंगे फार्मूला लगा करके, ए का मान पहले हम ज्ञात करेंगे। तो अगर हम an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो अगर हमको an यानी जो 22 पदों का जो पदों की संख्या कितना है 22 है और 22वां पद हमको दे रखा है, अगर हम इसको ऐसे लिखें a प्लस कोष्टक में 22 माइनस 1 और गुणे डी का मान अगर 7 रख दें तो a22 यानी जो 22वां पद दिया है आपका कितना है 149 है और यहाँ से हम a ज्ञात करेंगे और ये हो जाएगा आपका 21 गुणे 7, ठीक है। तो 149 और a प्लस 7 एकम 7 और 7 दूना 14, 147 हो जाएगा। 147 को इधर हम लेकर आएंगे तो a बराबर हमको 2 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब हम पदों का योगफल का फार्मूला अगर लगाएं तो यस 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यस 22 बराबर 22/2, ठीक है। और a प्लस an का लगाएंगे फार्मूला, ठीक है, क्योंकि an का मान हमको दिया हुआ है। तो यस 22 बराबर ये हो जाएगा आपका 11 कोष्टक में a का भी मान हम निकाल लिए हैं 2 और an बराबर हमारा कितना है, यानी कि a 22 बराबर हमको कितना प्राप्त हुआ है 149, ठीक है, दिया हुआ है 149। an हम 22 पदों का योगफल निकाल रहे हैं तो यहाँ पर a22 हो जाएगा। समझ में आया नहीं? अगर आप लोगों को यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है तो n की जगह पर आपको 22 रखना है, ये समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर आप 22 रखें, इस n की जगह पर आप 22 रखेंगे तो a22 का मान दिया हुआ है 149। तो देखिए S22 इक्वल टू 11 गुणे कितना हो जाएगा 151। तो 22 पदों का जो योगफल हम प्राप्त करेंगे 11 का गुणा 151 में करेंगे कितना 1661। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा 1661 प्राप्त होगा, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। इसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए हम आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए हमारा दिया हुआ है
उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। जो एपी हमारा बनेगा उसका योगफल ज्ञात करना है। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, और आपको दे दिया है दूसरा पद। अगर हम श्रेणी का दूसरा पद कहें तो आपके माइंड में चलेगा क्या, a प्लस डी। अगर तीसरा पद कहेंगे तो a प्लस 2d। अगर कहेंगे आठवां पद तो a प्लस 7d। ठीक है, तो जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, अगर दूसरा पद यानी कि a2 बराबर कितना दिया हुआ है आपका 14 दिया है। ठीक है, और a2 जो दूसरा पद होता है a प्लस डी बराबर आपको 14 दे दिया है। और तीसरा पद यानी a3 बराबर आपको कितना दिया है 18। और जो तीसरा पद होता है a प्लस 2d होता है, और एक कितना दिया है 18 दूसरा तीसरा पद। ठीक है, ये 18 है आपका। अब इसको आप समीकरण 1 बना लीजिए और इसको समीकरण 2 बना लीजिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए। समीकरण 2 है हमारा a प्लस 2d बराबर 18, और समीकरण 1 है हमारा a प्लस डी बराबर 14। माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2d में से d जाएगा, बचेगा क्या, d बराबर ए कितना हो जाएगा 4, घटा देंगे 4 आ जाएगा। अब आप यहां से ले सकते हैं कि समीकरण 1 से अगर हम लें तो देखिए यहां पर a प्लस डी का मान कितना रखेंगे समीकरण 1 से, 4 बराबर 14। तो a बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया 10। a का मान हमको 10 प्राप्त हो गया, d का मान हमको 4 प्राप्त हो गया है, और हमको क्या ज्ञात करना है 51 पदों का योगफल। यानी कि n का मान हमको कितना दे रखा है 51। तो 51 पदों का योगफल अगर हम निकालें तो 51/2 कोष्टक में 2a का मान कितना है 10 है, 2a प्लस n-1 यानी कि 51 - 1 और इंटू डी का मान कितना है 4 है। समझ में आ गई नहीं। अब देखिए 51 पदों का अगर हम योगफल निकालें तो यहां से 51/2 कोष्टक में 10 दूना 20 प्लस ये कितना हो जाएगा 50 × 4 कोष्टक बंद। अब देखिए यहाँ पर 51/2 कोष्टक में ए हो जाएगा 20 और ए हो जाएगा आपका 200। अगर इसको हम हल करें तो 51/2 गुणे कितना हो जाएगा 220। ठीक है, अगर इसको हम काटे तो ए हो जाएगा कितना 110 पूरा कटकर। तो अगर हम गुणा करेंगे तो 51 × 110। अगर 51 में हम गुणा करें कितने का 110 का, तो हम गुणा करके देख रहे हैं कितना हो जाएगा, गुणा करिए 5610 प्राप्त हो जाएगा। आप लोग गुणा करके इसको देख लीजिएगा 5610 प्राप्त होगा। कितने पदों का योगफल 51 पदों का योगफल जो हमको प्राप्त होगा 5610 प्राप्त होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए। आते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखिए दिया हुआ है हमारा नवा प्रश्न, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योगफल कितना है 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए हमको जो योगफल दिया है वो पहला 7 पदों का योगफल दे दिया है, तो हम यानी कि n का मान कितना रखेंगे 7 रखेंगे। तो देखिए S7 बराबर हमको कितना दे रखा है 49। अगर हम देखें यहां से तो जो योगफल दिया है वो 7 पदों का दिया है, तो Sn बराबर जो हम फार्मूला हमारा क्या होता है, इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं n/2 यानी कि 7/2 7/2 कोष्टक में 2a प्लस
क्या 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। समझ में आया कि नहीं? जो एन बराबर फार्मूला होता है यह होता है, और 7 पदों का योगफल यानी n की जगह पर हम कितना रख दिए, 7 रख दिए। अगर हम इसको हल करें फिर देखते हैं क्या प्राप्त होता है। ये 7/2 कोष्टक में 2a और ये कितना हो जाएगा 6d बराबर 49। 2 हम अंदर से कॉमन ले लें तो देखिए कितना बच रहा है, 7/2 गुणे 2 कोष्टक में a प्लस 3d बराबर 49। अब देखिए ये 2 हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और इस 7 भी हमारा इधर काट देगा, 7 उधर जाएगा भाग होगा, तो 7 एकम 7 सत्ते 49, यानी a प्लस 3d बराबर कितना हो जाएगा 7। इसको आप समीकरण 1 बना लीजिए। बात समझ में आया कि नहीं? अब आइए थोड़ा सा हम इधर भी देख लेते हैं आगे का क्या प्रोसेस है और क्या दिया हुआ है। देखिए, और प्रथम 17 पदों का योगफल यानी कि यस 17 बराबर हमको कितना दे रखा है 289। और जैसा कि आप जानते हैं एशियन का जो फार्मूला होता है वो हम रख सकते हैं 17/2, ठीक है, कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 यानी कि 17 माइनस 1 और गुणे d बराबर 289। इधर 17/2 कोष्टक में 2a प्लस 16d बराबर 289। 2 अगर हम कॉमन ले लें तो 17/2 गुणे 2 कोष्टक में a प्लस 8d बराबर 289। ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए 17 का क्या है 289 17 का वर्ग है, तो 17 एकम 17 17 17 कितना होता है 289। तो अगर हम देखें यहाँ से तो a प्लस 8d बराबर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 17। ये समीकरण 2 प्राप्त हो गया हमको। समीकरण 1 और 2 को हम हल कर सकते हैं क्या? समीकरण 2 माइनस 1 कर दीजिए, यहाँ से समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करिए तो a प्लस 8d बराबर 17 प्राप्त हो गया, समीकरण 2 हो गया यह। और a प्लस 3d बराबर 7 प्राप्त हो गया। घटाना है, घटाते समय हम चिन्ह को बदल देते हैं, जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है प्लस कर देते हैं, तो a हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 5d बराबर कितना हो जाएगा, यह माइनस होगा 10। तो अगर हम यहाँ से देखें तो d बराबर हमको 2 प्राप्त हो गया। हमको क्या पूछा था, तो इसके n पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। अब n पदों का आपको योगफल ज्ञात करना है, तो आइए हम देखते हैं। पहले तो हम यहाँ से a का भी मान ज्ञात कर ले समीकरण 1 से या फिर 2 से। तो समीकरण 1 से हम देखते हैं, समीकरण 1 से अगर हम देखें तो a प्लस 3 और d का मान 2 बराबर 7, ये 3 दूना 6 हो जाएगा और उधर घट जाएगा, तो a बराबर कितना हमको प्राप्त हो गया 1, ठीक है। और d बराबर हमको 2 प्राप्त हो गया। देखिए हमको n पदों का योगफल पूछ रखा है, तो हम निकालते हैं n पदों का योगफल। n पदों का योगफल जो फार्मूला होता है हमारा n बराबर क्या होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। तो n बराबर n/2 कोष्टक में 2, a का मान कितना है 1 है, 1 प्लस n माइनस 1, d का मान कितना है 2 है। देखिए n/2 कोष्टक में 2 प्लस अंदर गुणा करते हैं 2n माइनस 2। देखिए a हमारा क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो n बराबर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा n/2
कोष्टक में ये कैंसिल आउट हो गया 2n। ठीक है, अगर हम Sn बराबर देखें तो n/2 गुणे 2n, दो हमारा कैंसिल आउट, और n का मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर, यानी जो n पदों का योगफल हमको प्राप्त हो गया वो कितना हो गया, n स्क्वायर हो गया। आप लोग शुरुआत से नोट करिए क्वेश्चन को, यहाँ से ये नोट करिए, उसके बाद आप लोग n पदों का योगफल निकालिए, ये है। उसके बाद आप लोग हम एक क्वेश्चन और बताएंगे 10वां। आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए हमारा दिया हुआ है 10वां प्रश्न, दर्शाइए कि A1 A2 डॉट डॉट AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए हुए अनुसार परिभाषित है। जो आपका ये पहला, इसमें दो पार्ट दिया हुआ है। पहला पार्ट दिया हुआ है आपका AN बराबर 3 + 4n। ये आपको दर्शाना है कि यह AP बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखिए, तो पहले अगर हम पहला पद अगर हम n बराबर अगर 1 रखें, पहला हम हल कर रहे हैं, अगर n बराबर अगर हम 1 रखें तो A1 बराबर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, A1 बराबर हमको प्राप्त होगा 3 + 4। ठीक है, अगर हम n बराबर अगर 2 रखें तो हमको A2 बराबर कितना प्राप्त होगा, 3 + 4 × 2, यानी 4 दूना 8 3 11 और 4 3 यह 7 प्राप्त हुआ है। अब देखिए अगर n बराबर अगर हम 3 रखें तो A3 बराबर हमको कितना प्राप्त होगा, 3 + 4 × 3, 3 चौका 12 3 15। अब देखिए हम D1 अगर निकाले यहाँ से तो A2 - A1, यानी कि 11 में से हम 7 को घटाएंगे। ठीक है, तो 11 - 7 करेंगे कितना आएगा, ये देखिए 15 यहाँ पर होगा, 3 चौका 12 3 15। ठीक है, तो 11 में से 7 को घटाएंगे कितना होगा, 4। अगर हम D2 निकालें तो 15 में से 11 को हम घटाएंगे कितना आएगा, 4। अतः हम यह कह सकते हैं कि यह जो श्रेणी बन रहा है वो क्या है, एक समांतर श्रेणी है। इस क्वेश्चन में योगफल भी ज्ञात करने के लिए बोला है क्या, केवल देख कर बताइए, योगफल भी पूछा है। हाँ, तो देखिए योगफल भी शायद पूछ रखा है। तो अगर हमको यहाँ से D का मान प्राप्त हो गया है, ठीक है, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये हमारा क्या बन रहा है, श्रेणी बन रहा है। और हमको A और D का मान पता है। कितने पदों का योगफल पूछ रखा है, 15 पदों का योगफल पूछ रखा है। तो पहले इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, योगफल इसका निकाल करके। अगर हम A का मान देखें तो हमारा 7 है, अगर D का मान देखें तो हम निकाले हैं, हमारा कितना आया है, 4 है। N का मान हमको, जो N 15 पदों का योगफल पूछ रखा है, तो N बराबर हमारा कितना है, 15 है। तो S15 बराबर n/2 और कोष्टक में 2a, a का मान कितना है, 7 है, 2a + n - 1 × D, तो n - 1 यानी 15 में से 1 को घटाएंगे हो जाएगा 14, और इंटू D का मान कितना है हमारा, 4 है। यहाँ पर हम 4 कर देंगे। अब देखिए इसको अगर हम हल करें तो 15/2 कोष्टक में 2 सत्ते 14 प्लस 4 चौका 16, 4 एकम 4 एक 5, 14 चौका 56 होता है। अगर इसको हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा 10.5 70, यानी कि 15/2 और गुणे 70। इसको अगर हम काटे तो ये हो जाएगा 35। 35 का गुणा हम 15 में करेंगे तो 15 पदों का योगफल हम 15 पदों का जो योगफल हमको प्राप्त होगा, गुणा करिए 15 गुणे 35, गुणा करके बताइए कितना आया, 525। ठीक है, जो 15 पदों का योगफल हमको प्राप्त हुआ है वो 525। पहले तो हमको यह बताना है कि यह जो श्रेणी
है वो समांतर श्रेणी है कि नहीं है जो ये बन रहा है। अगर समांतर श्रेणी है तो 15 पदों का आपको योगफल ज्ञात करना है। तो ये पहला प्रश्न था हमारा, सेम टू सेम इसी के जैसा हमारा दूसरा वाला भी प्रश्न है। आप लोग पहला नोट कर लीजिए, उसके बाद मिटा करके इधर ही हम दूसरा वाला भी बता दे रहे हैं। नोट हो गया, मिटाएं इसको। देखिए देखिए हमारा ये जो दूसरा वाला दिया हुआ है, अगर हम n बराबर 1 रखें तो हमारा a1 जो पहला पद प्राप्त होगा, जो हमारा a1 प्राप्त होगा वो कितना है, a1 बराबर, अगर हम n की जगह पर 1 रखें तो हमको कितना प्राप्त होगा, a1 बराबर 5, 9 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा 4। अगर हम n बराबर 2 रखें तो a2 हमको कितना प्राप्त होगा, यानी कि 9 माइनस 5 दूना 10 बराबर -1। अगर हम n बराबर 3 रखें तो a3 बराबर हमको कितना प्राप्त होगा, 9 माइनस 5 तिया 15, यानी कि कितना होगा -6। अब हम यहाँ से क्या ज्ञात करेंगे, d1। ठीक है, d1 अगर हम ज्ञात करें तो देखें तो -1 दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, -4 बराबर कितना प्राप्त हुआ, -5। अगर हम d2 देखें तो क्या करेंगे हम, -6 और माइनस कोष्टक में -1, माइनस खुलेगा कोष्टक हो जाएगा प्लस, और फिर प्राप्त होगा हमको -5। यानी जो श्रेणी है वो हमारा बन रहा है, यह है श्रेणी हमारा, और जिसका प्रथम पद हमको a दिया है और जो d का मान है वो -5 है। तो पदों का योगफल हम देख लेते हैं। यहाँ पर 15 पदों का योगफल s 15 बराबर 15/2 कोष्टक में 2, जो श्रेणी का पहला पद है ये श्रेणी बन रहा है, पहला पद है 4 प्लस n-1। ठीक है, 2a कोष्टक में n-1, यानी 15 में से 1 को घटाएंगे हो जाएगा 14, n-1 इंटू d का मान हमको कितना प्राप्त है, -5 है। जगह कम है, थोड़ा सा शॉर्टकट हम ले रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। ये 15/2 कोष्टक में कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और a 14×5 70 प्लस माइनस का गुणा हो गया, माइनस हो गया, और यहाँ से हमको प्राप्त हो गया 15/2, और इसको अगर हम घटा दें तो हो जाएगा ये -62। ठीक है, ये 8 घट जाएगा -62। अगर इसको हम गुणा करके इसको हम भाग दे दे इसमें तो हो जाएगा -31, यानी कि 15 गुणे -31 कितना प्राप्त होगा, कितना, -195। अगर आप लोग इसका गुणा करेंगे तो -465 प्राप्त होगा। ठीक है, आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, 15 गुणे -31, ठीक है, -465 प्राप्त हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। इसके बाद जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, हम तुरंत आप लोगों के लिए रासायनिक समीकरण का चैप्टर बहुत ही जबरदस्त तरीके से लेकर आएंगे। उसके बाद साइंस के साथ साथ हम आप लोगों को हिंदी का बुक और हिंदी का ग्रामर भी साथ में ही पढ़ाएंगे। उसके बाद जैसे एक आध लेसन 2 लेसन कंप्लीट होता है केमिस्ट्री, उसके बाद हम लोग फिजिक्स भी जल्द से जल्द ही शुरू करेंगे इसी चैनल पर। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए।